सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। भगवान राम के बिना सब लोग दुखी थे। सुमंत्र जी भगवान राम को वनवास में छोड़ के आ जाते हैं, लक्ष्मण जी भी सीता जी को भी छोड़ के आते हैं, अयोध्या में खाली हाथ वापस आते हैं। ये रामचरितमानस में ये वाला जो बड़ा दुखद वाला प्रसंग है। सब लोग दुखी है, भगवान के बिना तो जीवन ऐसा होना ही चाहिए। भगवान नहीं यानी धर्म नहीं जीवन में, संयम नहीं जीवन में, आध्यात्मिकता नहीं जीवन में। तो महाराज दशरथ इतने दुखी हैं, नीचे बैठे हुए हैं, सिंहासन पर भी नहीं है, जमीन पर बैठे हुए हैं, और सुमंत्र से बार बार पूछते हैं, हमें बताओ हमारे प्रिय पुत्रों ने क्या कहा। सुमंत्र जी बहुत दुखी थे, किसी प्रकार तो वो अयोध्या में आए थे कि लोगों को क्या चेहरा दिखाएंगे, बिना राम जी के जा रहा हूं मैं। हाँ? तो इसलिए वो खुद ही दुखी थे, उत्तर नहीं दे पा रहे थे, कंठ रुद्ध हो जा रहा था, रोने रोने जैसा हो जा रहा था। जब ऐसा होता ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है व्यक्ति, उससे कुछ बोला नहीं जाता। बाद में महाराज कहते हैं कि हे सखा, कुछ ऐसा करो कि हम भी वहां पहुंच जाएं, हम भी राम जी के पास पहुंच जाएं, लक्ष्मण जी के पास पहुंच जाए, सीता जी हमको दिखाई दे जाए, उसके बिना तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। और महाराज दशरथ की जो ये भावना है ना, वो इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म से चली आ रही है। उन्होंने ऐसा मन में सोचा था कि भगवान राम के बिछुड़ने पर हमारा प्राण न रहे। पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे ना, उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि हे भगवान, हमको आप ही पुत्र रूप में मिले। और उन्होंने मन मन ये संकल्प कर लिया था कि अगर भगवान कभी बिछड़ेंगे तो उनके प्राण ना रहे। तो इस प्रकार शास्त्र हमको ये दिखाते हैं कि भक्ति के संस्कार अगले जन्मों में भी जाते हैं। इसी को तो वासना बोलते हैं हम लोग। वासना क्या है? कई जन्मों से जो संस्कार हम बनाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सत्संग में क्यों बैठे हैं? ये जो संस्कार हमारे कई जन्मों से बने हैं। कई बार हमको लगता है कि अरे इस जन्म में तो हमने कुछ भी नहीं किया, कोई साधना नहीं की, फिर भी हमको भगवान इतने पसंद आते हैं, भक्ति इतना अच्छा लगता है, हाँ, वेदांत का ज्ञान सुनना इतना अच्छा लगता है। क्योंकि वो वासना पहले से बनी हुई थी। एक जन्म से दूसरे जन्म ये कैरी फॉरवर्ड होता है, ये धन है। इसलिए यदि किसी को लगता है ना कि हमारे संस्कार अच्छे नहीं है, ये आगे नहीं रहना चाहिए, तो ना उसको जीवन में प्रयास करना चाहिए। संस्कार बदलने के लिए प्रयत्न करो। आवर एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अपने आप ये नहीं होगा। हम सोचेंगे अपने आप हो जाएगा, नहीं। उपासना करना है, भक्ति करना है, इससे व्यक्ति के संस्कार बदलते हैं। ये सब जो साधनाएं बताई गई है, पता भी नहीं चलता, करते करते, रेगुलर करते करते हमारे संस्कार बदल जाते हैं। जब करते हम, रोज जब करेंगे, जब से हमारे संस्कार बदल जाते हैं। जितनी भी साधना है, उपासना है, उसका मूल उद्देश्य है कि ना हमको ये दुनिया से हटाकर, क्योंकि दुनिया बहुत आकर्षित करती है, भौतिक जीवन आकर्षित करती है, वहां सब कुछ है, नानात्व है। यहाँ तो सिर्फ एक भगवान है, वो भी बहुत कुछ छोड़ना है हमको, इंद्रियों का सुख छोड़ना होता है। और छोड़ने के बाद भी चिंतन लगा रहता है, मन में चलता रहता है। विषयों का चिंतन न करके परमात्मा का स्मरण करें। इसीलिए ये साधना बनाई गई है। और परमात्मा का जितना स्मरण हम करेंगे, उतने हमारे संस्कार शुद्ध होते जाएंगे।
और इस जीवन में संस्कार अच्छे बन जाएंगे तो अगला जीवन सुखमय हो जाएगा। सचिव धीर धरि कह मृदुवाणी, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमंत्र बहुत धैर्य धारण करते हैं, अपने कंठ को ठीक करते हैं, वापस अपनी स्थिति में आते हैं और बहुत ही मधुर वाणी में कहते हैं कि हे महाराज, आपने तो शास्त्रों का श्रवण किया है। देखो दशरथ जी ज्ञानवान थे, उन्होंने शास्त्रों का श्रवण किया था, वो सूर्य वीर थे, धैर्यवान पुरुषों में भी अति श्रेष्ठ थे, साधु समाज का सेवन करते थे। इसलिए हे महाराज, आप तो जानते ही है ना कि व्यक्ति के सामने अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं आती ही रहती है। गीता पढ़ा है ना आपने, भगवान ने तो बताया उसमें कि ये आती रहेगी, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि सब कुछ, सुख दुख। परंतु आप जैसा व्यक्ति इसके उतार चढ़ाव में नहीं आना चाहिए। ये तो घनचक्कर है, घनचक्कर, घनचक्कर में नहीं पड़ना है। अगर घनचक्कर में नहीं पड़ना है तो हमको सत्संग में आना चाहिए। यही हमको शक्ति देगी जीवन के घनचक्कर से बाहर निकलने के लिए। धैर्य धारण करना हमको यही सिखाती है। देखो सुमंत्र जो बातें बता रहे हैं वे सब ना लौकिक व्यवहार में बहुत कारगर होते हैं, लेकिन जहां परमार्थ की बात आ जाती है, आत्मा परमात्मा की बात आ जाती है, तो जब भगवान से हम बिछड़ रहे हैं तो धैर्य धारण करो, ये थोड़ी ना होता है। भगवान से बिछड़े तो हमको लगना ही चाहिए, दुख लगना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम धैर्य, चलो बिछड़ गए, नहीं। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। व्यक्ति को सदा याद रखना चाहिए कि जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, अपने प्यारों का मिलना बिछड़ना, कितने दिन, 7 जन्मों का साथ थोड़ी ना, कितने दिन साथ रहेंगे। आज नहीं तो कल एक तो पहले जाएगा। हम्म? तो यहां पर कोई साथ में तो जाता नहीं है, सबको अकेले ही अकेले जाना है और ये जीवन में होता रहेगा। तो ये तो सत्य है, इसको स्वीकार करने में क्या जाता है। भगवान तो गीता में बोलते हैं, तस्मात अपरिहार्य थे न तुम सोची तुम अर्हति। जो परिस्थिति विकल्प रहित है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो बुद्धिमानी यही है कि उसको स्वीकार कर, अपने मन को बदल। परिस्थिति बदल नहीं सकते, काल और कर्म के अनुसार यहां हमको सब कुछ भोगना पड़ेगा। प्रकृति अपने नियम से चलती है, प्रकृति सिर्फ हमारे लिए नहीं बदलेगी कि हमारे लिए बदल जाए। इस प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता, हमको प्रकृति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, अपने आप को फाइन ट्यून यहां पर करना पड़ता है। वहां फाइन ट्यून बाहर करने से नहीं चले, वो कुछ नहीं देने वाला बाहर फाइन ट्यून, अंदर भीतर हमको फाइन ट्यून करना पड़ता है, और ये बड़ी कठिन काम है। इसलिए रेगुलर सत्संग, रेगुलर सत्संग, जय पराजय हानि लाभ संयोग वियोग ये होते ही रहते, रात दिन की भांति। जैसे रात दिन होता रहता है ना, उस तरह से वो बरबस होते ही रहते हैं। ऐसा समझकर व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। देखो व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार के लोगों से हमारा संपर्क होता है ना, यहां व्यवहार में पूरे दिन में हम कितने लोगों के साथ संपर्क में आते हैं। सब लोग अच्छा मिले पॉसिबल है क्या? सब लोग अच्छा नहीं मिलेंगे हम। इसलिए एक्सेप्ट कर लो कि ये जगत में ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, इस तरह के लोग रहेंगे। सदा सुखदाई स्थिति बनी नहीं रह सकती।
सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही। सुमंत्र जी आगे कहते हैं कि मंद बुद्धि के व्यक्ति ना सुख से हर्षित हो जाते हैं, जो मूढ़ा लोग हैं, और दुख में रोते हैं। परंतु जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, धीरा, विवेकी व्यक्ति होता है, वो सुख दुख दोनों अवस्थाओं में साम्य भाव बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति को पंडित डिफाइन किया गया कि ऐसे व्यक्ति पंडित है। शास्त्रों में शास्त्रों में पंडित का डेफिनेशन क्या है? जो कभी भी दुखी नहीं होता, कभी शोक नहीं करता, उसी को पंडित बोलते हैं। और ये कैसे आता है? आध्यात्मिक साधना करने से ऐसी साम्य भाव आ जाती है। धीरज धरहु विवेक विचारी। हे सबके हितकारी राजा दशरथ जी, आप विवेक विचार करके ना धैर्य धारण कीजिए, विवेक कीजिए। जब दुख आता है ना, विवेक किया नहीं जाता, जितना भी कोशिश कर लो। उस समय बुद्धि कुंठित हो जाती है। अगर एक व्यक्ति उस समय भी सोच विचार करके अपने बुद्धि को सही बनाए रखे ना, तो समझो उस व्यक्ति के जीवन में क्रांति आ जाए। वो उस समय भी अगर देख पाए ना, इसीलिए निधि ध्यासन होता है। निधि ध्यासन का उद्देश्य क्या है? श्रवण मनन से तो हमको ज्ञान हो जाता है ना, हम श्रवण करते हैं लंबे समय तक, उसके बाद साथ साथ मनन भी चलता रहता है, डाउट को रिमूव करने के लिए। कोई डाउट है तो हटा लो। उसके बाद निधि ध्यासन करते हैं, बार बार उसी ज्ञान में रमते हैं, ताकि उसको भुलाए ना, धैर्य धारण कर पाए। जब समय आए तो जब समय आए तो ये ज्ञान हमारे दिमाग में रहे, एक कोने में ना चला जाए कि सर्वत्र परमात्मा है, हर जगह परमात्मा। किसको दोष दें? अपनी परिस्थिति के लिए हम किसको दोष दें? हम भी परमात्मा है, सामने वाला भी परमात्मा है। तो एक परमात्मा से दूसरे परमात्मा का बिछुड़ना कैसे हो सकता है? कौन जा रहा है यहां से, कौन आ रहा है? वो परमात्मा, वो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है। न जाना आना उसके लिए नहीं है। अगर ऐसा विचार मन में हमेशा रहे ना, तो आप शोक का परित्याग कर सकते हैं। आप पंडित है, यू आर पंडित। प्रथम बासु तमसा भयु। अब महाराज दशरथ का ध्यान बटाने के लिए सुमंत्र जी दूसरी बात बताने लगते हैं, कि इससे तो काम चल रहा नहीं। कई बार हम लोगों को समझाते हैं, लोगों को ज्ञान भी होता है, तब भी दुख तो आ ही जाता है ना। हम्म, और उस समय कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। और जब ये काम नहीं कर रहा होता है तो लोगों को दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। दूसरा, ध्यान भटकाओ। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है जीवन में, कोई चीज काम नहीं कर रहा है, तो ध्यान भटकाओ। मनोचिकित्सक लोग बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग, घूमने चले जाओ, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा लो। तो सुमंत्र जी भी यही कहते करते हैं। हमारे पूर्वज लोग ना, वो शास्त्रों को पढ़कर ना प्राकृतिक रूप से मनोवैज्ञानिक हो जाते थे। एक स्वामी लोगों को मनोवैज्ञानिक होना पड़ता है। क्योंकि सारी बात तो मन की जा रही है ना शास्त्रों में, और किसकी बात की जा रही है? सब तो मन की बात की जा रही है ना। तो सुमंत्र जी उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी और भगवान की बात करने लगते। वे कहते हैं, जब हम भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी को निवेदन कर करके रथ पर बैठा कर ले गए, तो पहले दिन हम तमसा नदी के किनारे पहुंचे, दूसरे दिन यात्रा करते हुए गंगा जी के किनारे पहुंचे। पहला दिन सीता जी सहित दोनों भाई स्नान के बाद केवल जल पीकर ही रहे, वनवास में थे। दिनचर्या का पालन करना ही था। वो नहीं छोड़ते थे, कोई भी परिस्थिति आ जाए। तो इस प्रकार सुमंत्र महाराज दशरथ को आगे बताते कि भगवान जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे,
तो वहां निषाद राज ने भगवान की बहुत सेवा की। निषाद राज इलाहाबाद के पास है, श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद से कुछ दूर पर है। भगवान देखो यही रास्ते में गए थे, अयोध्या से इलाहाबाद, श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, इन जगहों पर गए थे। और आज सरकार इस जगह पर तीर्थ यात्रा का एक रूट बना रही है, ताकि भगवान राम और उनका इतिहास इस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बना रहे कि हमारे भगवान आए थे। लोग जब तीर्थ यात्रा करेंगे उनको ये सुविधा मिलेगी, वो देखेंगे किस प्रकार से भगवान जिए थे, किस प्रकार से उन्होंने जीना किया था, अपना जीवन शैली क्या थी उनकी। जीवन शैली से भी चरित्र बदलता है, और इसी से हमारा लक्ष्य भी बदलता है कि भगवान को हमको पाना है। भगवान ऐसे थे, हमको भी ऐसा होना चाहिए। भगवान आकर जी कर हमको दिखाते हैं कि हमारे जैसा बनो, हमको भगवान जैसा बनना चाहिए, उनका गुण हमारे अंदर आना चाहिए। इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। उद्देश्य पूजा का यही है कि वो सारे गुण हमारे अंदर आए, धीरे धीरे करते। जिसको आप मानोगे ना, जिसकी आप पूजा करोगे, धीरे धीरे करके आप वैसे ही तो बन जाते हो। जैसा संग रखोगे वैसा बन जाओगे, सत्संग रखोगे सत बन जाओगे, और चित्त और आनंद अपने आप आ जाएगा उसमें। सत्य चित्त आनंद हो गए पूरा ऊपर से नीचे तक। इसलिए पूजा करते हो ना, खूब भक्ति करते हो भगवान, खूब सत्संग करते हो। तो भगवान आगे चलते हैं और वो भगवान की बातें बताने लगते हैं, तो दशरथ जी का मूड थोड़ा अलग होता है, वो उनकी बात सुनने लगते हैं, थोड़ा डाइवर्ट होता है। ऐसे ही कभी कोई दुखी हो ना, आप उनको समझाने जाओ, अगर उनको ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं करते हैं, तो उनका मन को डाइवर्ट करो, उनको अच्छी बातें बता दो। किसी दुखी घर में आप जाओ, किसी के अंदर को, किसी के घर में किसी कुछ दुख हो गया हो, तो ध्यान भटकाओ, दूसरी दूसरी बातें करो। क्योंकि वही बात अगर करेंगे, जो दुख वाली बात हुई है, तो उसका मन उसी विचार में लगा रहेगा, बार बार विचार करेगा, बार बार विचार करेगा, तो बार बार दुखी होगा, बार बार दुखी होगा तो दुख बढ़ता जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना, वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये हमको सीखने को मिलता है यहाँ पर रामचरितमानस में। तो रात्रि में भगवान वहीं श्रृंगवेरपुर के नदी के किनारे रहे। उसके बाद सवेरा हुआ, भगवान ने स्नान आदि, अपना साधना नहीं छोड़ते हैं, कहीं भी जाओ, यात्रा करने जाओ तब भी नहीं छोड़ते, स्नान संध्या वंदनम सब किए। नहीं तो लोग साधना करना शुरू करते हैं, जो शुरू शुरू में करते हैं लोग, वो छोड़ देते हैं कोई ना कोई बहाना बनाकर। नहीं, आज तो हमको यात्रा करना था ना, ट्रेन में थे, किसी और के घर में पहुंचे तो वहां नहीं कर पाए। नहीं स्वामी जी, आज क्लास में नहीं आ पाए, कहीं और थे, कुछ और हुआ था। हाँ? तो उसके बाद सवेरा होने पर, ये सब करने के बाद, भगवान राम और लक्ष्मण जी ने वट वृक्ष का दूध मंगाया और जटाएं बना ली। जैसा देश वैसा वेश, अभी राजा तो रहे नहीं, वनवास में जा रहे थे, तो अब वनवासी जैसा वेश भी होना चाहिए ना। तो उन्होंने जटाएं बनाई कि अब जटा मुनि की तरह, ऋषि की तरह रहेंगे जंगल में। राम सखा तब नाव मंगाई। निषाद राज ने भगवान के लिए फिर नाव मंगाई। अब भगवान राम ने सबसे पहले उसमें सीता जी को चढ़ाया। हाँ? तो पहले आप जो हम लोग करते हैं ना, ये लखनऊ की संस्कृति, पहले आप बोलते हैं यहाँ पर नवाबों की संस्कृति है। हाँ? ये कोई नवाबों की संस्कृति नहीं है। इतना जो इनको प्रसिद्ध कर दिया गया कि लखनऊ में नवाब की संस्कृति है, पहले आप, ये कोई पहले अब आप वाला नहीं है। ये तो हमारे राम जी का जीवन शैली है। महिलाओं को देखते हैं तो पहले आप,
उनको पहले तो ये कोई पश्चिम से नहीं आई है संस्कृति। हम लोग सोचते हैं सब चीज वेस्टर्न से आई है, ब्रिटिशर्स ने हमको सिखाया है। हाँ? लिफ्ट में जा रहे हैं तो पहले, अगर महिला है तो उसको पहले जाने दो, मेट्रो में जा रहे हैं तो महिला है तो पहले जाने दो। हाँ? ये सब संस्कार कहां से मिलते हैं? बच्चों को भी ऐसा संस्कार मिलता है। छोटी छोटी इन बातों से ना हम महिलाओं का सम्मान करना सीखते हैं। हम कभी अपमान नहीं करेंगे। इतना सब घटनाएं हो जाती है आजकल, देखो बहुत घटनाएं हो रही है, और हमारे कथाकार लोग उन घटनाओं को उठा उठा कर बोलते भी है। लेकिन अब सब लोग उन्हीं पर इल्जाम लगा देते, आप ही खराब हो, महिलाओं को ऐसा बोल रहे हो। अरे भाई, हम तुमको बचाने के लिए बोल रहे हैं ऐसा। ये संस्कार लाने के लिए, जो संस्कार हमारा भला करेगी, हमारा बुरा नहीं करेगी। कोई हमारा बुरा नहीं सोचता है। पहले उन्होंने सीता जी को नाव पर चढ़ाया, और फिर लक्ष्मण जी ने भगवान राम के और अपने धनुष बाण उठाकर उसी नाव में रखे, और फिर भगवान की आज्ञा पाकर स्वयं भी उस नाव में बैठ गया। आज्ञा लिया। भाई, छोटा भाई आज्ञा लेता है बार बार, छोटी चीज नहीं है ये सब। हम्म, हम्म। अभी बोल दो कि आप जो मॉरल एजुकेशन पढ़ा रहे हो स्कूल में, बच्चों को रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ाते? वी आर सेकुलर कंट्री। ओके, व्हाट कैन वी डू? हम अलग से करेंगे, ठीक है। अलग अलग संस्थाएं बन गई है जो बच्चों को इस तरह के संस्कार दे रही हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ? जितना हो सके सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ? विकल बिलो की मोही रघुबीरा, भगवान जब चलने लगे तो दुख से मेरी दशा क्या हुई। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरी क्या हालत वहां पर हुई थी जब भगवान नाव में चलने लगे तो। हाँ? अब भगवान ने धैर्य धारण किया और हमको समझाया, और कहने लगे, हे तात, हे सुमंत्र जी, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। हाँ? कोई देश नहीं, घर से निकाल दिया उसको, हम पिताजी क्यों माने? हमको घर से निकाल दिया। अरे क्या बात करते हो भैया, ये हमारी संस्कृति ही नहीं है कि पिताजी ने घर से निकाल दिया, हम पिताजी को पिताजी ही नहीं माने। वो बोलते हैं बार बार मेरी तरफ से दूर रहकर भी वो कोशिश कर रहे थे कि उनके पिताजी का दुख कम हो। बार बार उनका चरण पकड़ना, पांव पकड़ना, विनती करना, हमारी चिंता ना करे। वन में जो मार्ग होंगे ना उसमें भी हम कुशल रहेंगे, हमारा कुशल मंगल रहेगा। उनके अनुग्रह से, देखो सब क्रेडिट अपने पिताजी को देते हैं, भगवान है, ऑल क्रेडिट गोज टू माय फादर। आपके अनुग्रह से उनको बोलना सुमंत्र जी कि उनका जो पुण्य है ना उसकी प्रभाव से मुझे ये शक्ति प्राप्त हुआ है, मैं भगवान हूं इसलिए नहीं, पिताजी आपके प्रभाव से मुझे ये शक्ति प्राप्त हुआ कि वन में हमको कोई कष्ट नहीं होगा, हम आनंद पूर्वक वन में रहेंगे। उनको समझाना, प्रतिपाली आयसु कुशल देख पाए पुनि फिर आई हो। 14 वर्ष के वनवास के बाद, आपका आदेश का पालन करने के बाद मैं लौट आऊंगा, और आपके चरणों के फिर दर्शन होंगे। मेरे पिताजी को जाकर ये बताना। जननी सकल परितोषी, यही नहीं, पिताजी को माताओं को भी सम्मान दिया, सभी माताओं को, कई कई को भी सबको समझाना। सब माताओं के चरणों में पड़कर बार बार विनती करना कि ऐसा ही व्यवहार करे जैसे ना हमारे महाराज दशरथ पिताजी को कोई पीड़ा ना हो, सब लोग अच्छा व्यवहार करे उनके साथ। ये ना सोचे कि इन्होंने राम जी को वनवास दे दिया, अब ये बेकार है, अच्छे अच्छे व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं सोचे, वो मेरे पिताजी है। गुर सन कहब संदेशु,
हाँ, और गुरु को कैसे भूल सकते हैं? हाँ? हम लोग भी जब कहीं जाए ना, तो जाते समय भूलना नहीं चाहिए, जो हमारा साथ दे रहे हैं सबका ध्यान रख के, सबका अरेंजमेंट करके फिर निकलना चाहिए। नहीं तो हमको टेंशन यात्रा की रहती है, बाकी सब भूल जाते हैं, घर में कौन है क्या है। हाँ? अरे हमको जाना, जल्दी पहुंचना, पता नहीं गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा, टेंशन रहती कितना। यात्रा करो तो बड़ी टेंशन होती है। हाँ? तो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में भी झुकना, पकड़कर, और उनको ये संदेश देना कि महाराज को उपदेश दे। ज्ञानी है गुरु, महाराज को उपदेश दे कि हमारे कारण वो दुखी ना हो। इस प्रकार भगवान ने जितने भी संदेश दिए थे, उन सब का केंद्र बिंदु कौन था? महाराज दशरथ थे। ये सब महाराज के हित के लिए। सुमंत्र जी कहते हैं कि भगवान राम ने अपने संदेश में आगे कहा कि हे तात, अब प्रजा को तो नहीं भूल सकते ना, सबको देखना है, प्रजाओं को भी नहीं भूलना है। सब पूर्ववासियों और परिवार के सब लोगों से निहोरा करना, उनसे विनती करना, और कहना कि सोई सब भांति मोह हितकारी। हाँ? मेरे लिए सबसे हितकारी वही व्यक्ति होगा जिससे कि महाराज दशरथ सुखी रहे। सब लोग, तुम लोग, प्रजा लोग, रानियां जितनी भी है अयोध्या में रह गई है, वो सब ऐसा काम करो कि महाराज दशरथ दुखी ना हो। अगर तुम लोग ऐसा काम करोगे तो तुम लोग मेरे प्यारे होगे, भगवान के प्यारे हो जाओगे। हाँ? कहा संदेश भरत के आए, और भरत को भी नहीं भूले। भरत के ननिहाल से लौटकर आने पर उनसे कहना कि राज्य पाने के बाद नीति न छोड़ दे, कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करे, और सब माताओं को एक समझकर उनकी सेवा करे। ऐसा नहीं सोचना कि तुम्हारी माँ ने मुझे वनवास में भेज दिया तो अब माँ माँ नहीं रही। नहीं, सबकी सेवा बराबर रूप से करना। और निबाहे भाई अप भाई। भगवान राम भरत जी के लिए कहते हैं कि हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई के धर्म का निर्वाह अंत तक करते रहना। उनको बता देना, भरत जी को। और हे भाई, पिताजी को इसी प्रकार से रखना जिससे ना कि वो मेरे लिए रंच मात्र भी शोक ना करे। हाँ? कितना प्रेम आपस में है? कितना सुंदर प्रेम था। जितना झगड़ा हो जाए, जितना कुछ हो जाए, हाँ? लेकिन मर्यादा नहीं छूटती, धर्म नहीं छूटता। भगवान राम का संदेश पूरा हो गया। लेकिन महाराज दशरथ ने तो सभी का संदेश पूछा था। भगवान राम ने लक्ष्मण जी का संदेश बताने से मना किया था कि मेरे पिताजी को लक्ष्मण जी के बारे में मत बताना। फिर भी सुमंत्र जी बता देते हैं कि लखन कहे कछु वचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने अपने संदेश में कठोर वचन कहे हैं आपके लिए। हाँ? दशरथ जी के लिए लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं होता ना, भगवान को कोई कुछ बोल दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम्म? और जब भगवान को ऐसा कुछ मेरे पिताजी भी बोल दे, मैं भी उनको भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, जाओ। लक्ष्मण जी थोड़े गुस्सैल के स्वभाव के ना, गुस्सा आ जाता है तुरंत। हम्म? और गुस्सा अच्छे चीज के लिए करो, कोई बात नहीं है। भगवान के लिए गुस्सा करो। भगवान का कोई अपमान कर दे, गुस्सा करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म? हमारे धर्म को कोई नुकसान पहुंचा दे तो गुस्सा करो ना। सत्संग से नुकसान हो रहा है सत्संग का, तो गुस्सा करो। राम जी ने उसको रोका नहीं,
अपने पिताजी के लिए भी तुम ऐसा नहीं बोलोगे। मैं शपथ लो, शपथ लो। और विनती की राम जी ने मुझसे, सुमंत्री जी बोलते मुझसे विनती की कि महाराज दशरथ को ये बात नहीं बताना, जाकर वो दुखी हो जाएंगे। देखो यहां पर ये देखते हैं कि वैसे तो लक्ष्मण जी को भी कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए थे, निंदनीय बात है ये तो। कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुस्सा उस्सा भी ठीक है हो, लेकिन कब होना चाहिए? नहीं स्वामी जी, हमको पता ही नहीं चलता कहाँ गुस्सा करे कहाँ नहीं करे। गुस्सा एक हथियार है। साधु संत लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि गुस्सा होते थे, दूसरों का भला भला करने के लिए होते। अगर गुस्सा स्वेच्छा से आए ना, स्वेच्छा से तुमने गुस्सा की किसी को ठीक करने के लिए, वो ठीक है, लेकिन कब करना चाहिए? बहुत रेयर सिचुएशन में करना चाहिए। किसी को भी समझाने का कोशिश पहले सालों साल करना चाहिए, फिर गुस्सा करो ना। किस तरह का परिस्थिति है उसके अनुसार एक सप्ताह तक कोशिश करो, कई घंटों तक कोशिश करो, उसके बाद गुस्सा हो जब कोई मान नहीं रहा है, 4 5 10 बार समझा दिया। हाँ? चाणक्य नीति है, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद। पहले तो आप किसी को समझाओ। जब भी कोई आपको परेशान कर रहा है ना, इस संसार में लोग तो मिलेंगे, आप उसको समझाओ पहले। हाँ? नहीं हम आपको समझाते हैं, देखो ऐसा नहीं करो हमारे साथ। और समझाने का काम लंबा प्रक्रिया है, लंबे समय तक करो। ये नहीं कि एक बार समझाया दूसरी बार में 2 झापड़ मार दिए, नहीं भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। खूब समझाओ, खूब समय लो। उसके बाद भी व्यक्ति नहीं समझता है ना, तो उसको कुछ दाम दो, दाम छूट दे दो। स्कूल में टीचर लोग होते, बच्चे नहीं सुनते, नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, बार बार बोलो तब भी नहीं सुनते हैं, तो छूट दे दी, मतलब 2 3 चॉकलेट दे दी उसको, चलो तुमको चॉकलेट देंगे। हाँ, दाम दे दिया कुछ, समझा दिया। या फिर ठीक है चलो तुम ये 10 मिनट करो, गेम खेलते हो ना 10 मिनट। इस प्रकार यही नियम आप बड़ों पर भी लागू कर सकते हो। बड़ों को भी थोड़ा छूट दे दिया, चलो कोई बात नहीं, 1 2 बार मुझे बोला है। हाँ? एक बार बोल सकते हो, चलो एक सप्ताह में एक बार बोल सकते हो, ऐसा दाम दे दिया। अगर वो भी काम ना करे, फिर भी नहीं चल रहा है काम, तो भेद पैदा करो। जहां से उसको शक्ति मिल रही है ना, उसमें भेद भेद डालो। हाँ? कोई लोग होंगे, हाँ, आपस में वो शक्ति मिलती है, कई लोग ग्रुप में मिलके काम करते हैं, उस ग्रुप में भेद डाल दो, अरे ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। हाँ? मारना पहले नहीं करना, देखो दंड पहले, दंड बहुत लास्ट रिसोर्ट होना, बाद में जाकर ये भी ना काम करे, देखो ये भी भेद भी काम नहीं कर रहा है, तो ना हमको दंड देना चाहिए। दे दो दंड, एक डंडा मारना हो, फिर तो ऐसे मारो कि मस्ती से मारो, घूसा नाक पर एक ऐसा दो कि सब समझ में आ जाए। सब अच्छे तो होते नहीं ना इस संसार में, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ? ये नहीं कि हम सत्संगी व्यक्ति है तो कोई भी हमको डोरमेट बनाकर चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुस्सा उसके लिए होना चाहिए। अब ये गुस्सा सही जगह नहीं हो रहा था, अपने पिताजी को ही गलत सलत बोल रहे थे, तो इसलिए राम जी ने उनको रोका, ये निंदनीय है, ठीक नहीं है यहाँ पर गुस्सा करना तुम्हारा। हमको पता होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, कहाँ गुस्सा करना है कहाँ नहीं करना, कहाँ क्रोधित होना है कहाँ नहीं होना। तो उन्होंने समझाया राम लक्ष्मण जी को, और ये संदेश जब महाराज दशरथ ने सुना, तो महाराज दशरथ के मन में भगवान राम के लिए और महिमा बढ़ गई, और उनको थोड़ी प्रसन्नता भी मिली कि भगवान तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते ना, मेरा पुत्र जो भगवान रूप में आया है वो तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता। हाँ? इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के प्रति भक्ति भावना रखते हो ना, उसका भी धर्म लक्ष्मण जी के समान बनता है कि ना वो परमात्मा की महिमा को ऊंचा रखने का कार्य करे, ऐसा कार्य करे कि समाज में परमात्मा के प्रति उदासीनता की भावना न रहे। तो अब जब हमको ये रामचरितमानस मिल रहा है, सब सत्संग मिल रहा है, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि ना जहां हम देखें कि भगवान का नाम नहीं है, कोशिश करें कि लोगों के मन में, उनके हृदय में भगवान का नाम आ जाए।
भगवान की महिमा लोगों के मन में बैठे, ये हमारा उद्देश्य हो जाना चाहिए जीवन का। हम्म? कैसे करेंगे? यहाँ लोग आते हैं जिनको भगवान से कोई लेना ही देना नहीं, स्वामी जी हमारा ही, स्वामी जी हमारे भाई के बच्चे हैं देखिए ना, हम लोग इतना सत्संग करते करते ही नहीं, आना ही नहीं चाहते। जबरदस्ती मत बुलाओ। हम्म, हम्म। जबरदस्ती किसी को सत्संग में नहीं बुला सकते। आप ज्यादा से ज्यादा क्या काम कीजिए कि ना, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भगवान को किसी न किसी प्रकार से, कभी ना कभी उसको कोई दुख तो आएगा ना, कोई परेशानी आएगी, ए मंत्र का जाप कर दो। बहुत सारे मंत्र हैं जो लोगों का भला करते हैं हमारी संस्कृति में। हाँ, सप्ताह में एक दिन कर लो, भगवान को सप्ताह में एक दिन ये प्रसाद चढ़ा लो। हाँ, और ये करेगा वो, उसको पुण्य तो मिलेंगे, क्योंकि जो भी ये काम करेगा साधना है ये, पुण्य मिलेगा और उसका दुख तो दूर होगा ही होगा। हाँ, भले आप ज्योतिष नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि अगर वो भगवान के नाम का जप करेगा, हाँ, तो जरूर उसका भला होगा। आप उसको बोलो करके तो देखो, ठीक है भगवान को मत मानो, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन जो भी कर रहे हो एटलीस्ट क्रेडिट देना तो शुरू करो। हाँ, क्रेडिट भगवान को दे दो। हाँ, तो परमात्मा की महिमा लोगों के मन में छा जाए, हमको ऐसा काम करना चाहिए। समाज इसी से सुखी बनेगा, ये हमारे मन में बैठे कि समाज तो इसी से सुखी होगा। जो भी काम कर रहे हैं, अगर लोगों को आपको सुख देना है ना, भला चाहते हैं, सुख देना है लोगों को, तो यही करना होगा, इसी से सुखी होगा समाज, यही करना चाहिए। भागवत में भी यही आ रहा है, जितने लोग हैं, सुखदेव जी हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि भागवत का उद्देश्य लोगों के मन में भगवान के महिमा को बैठाना है। और हम लोग इसीलिए ये सब कर रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, हमारा व्यवहार आप देख रहे हैं, ये काम, क्योंकि उनको मालूम है ना, सुखी इससे व्यक्ति होगा, सारा समाज इसी से सुखी होगा। आज हम लोग यही विराम देते हैं, आगे सुने बात में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।